विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ 1m बेस एंड 1m एसिड लीड्स टू लार्जेस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो सिंपल सा सवाल है, पर चलो देखते हैं। यार इसमें मोलारिटी यहाँ दे दी ना, NaOH 1m और 1m, तो इसके कितने मिलीमोल हो गए साहब? 50 मिलीमोल। इसके कितने हो गए? 20 मिलीमोल। तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, और मान लेते हैं H प्लस प्लस OH माइनस H2, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की है, ये होती है 13.7 किलो कैलोरी के आसपास मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ, मुझे नहीं याद है ना, मान लो अपने को याद ही नहीं है, वैसे तो होता इतना ही है, पर याद नहीं है तो आप बोलोगे ये हो जाएगा, सपोज ये X है, पर मोल H2O फॉर्म्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कितना होगा? ये भी आपका, इसमें ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये 20 रह जाएगा, ये 30 मिलीमोल आ जाएगा, तो ये 30 मिलीमोल H2O बनेगा, और 30 मिलीमोल का जो डेल्टा H होगा वो होगा 30 इंटू 10⁻³ इंटू X, ये डेल्टा H हो गया, इज इक्वल टू N या MS डेल्टा T। तो M कितना है? मास अब देखो कुछ नहीं दिया हुआ, तो तुम तो भैया वही मानोगे 70 ग्राम, 1 ग्राम पर ml मान लो, 50 20 70, तो डेल्टा T1 प्रोपोर्शनल टू 30 10⁻³ बटे 70। ठीक है, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट है CH3COOH प्लस NaOH बना रहा है CH3CONa। तो यहाँ पर 30 ml है, 30 मिलीमोल, यहाँ पर भी कितना है? 30 मिलीमोल। इसको आप ज़ीरो कर दोगे, दो बोथ आर LR, मतलब LR क्या, दोनों ही कंज्यूम हो जाएंगे, ये बेटा बन जाएगा 30 मिलीमोल। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? 30 इंटू 10⁻³ इंटू X से थोड़ा सा कम। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी CH3COH के आयोनाइजेशन में भी लगेगी, तो एनर्जी ये हो जाएगी, और हम जानते हैं डेल्टा T किससे कम होगा? 30 इंटू 10⁻³ बटे 60 से तो कम ही होगा। क्यों? 60 ग्राम मास मान रहा हूँ 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ मैंने लिया 60। अभी हम यहाँ दो फंसे हैं, और देख लेते हैं यार, इससे भी कोई बढ़िया आता है तो। 30 ml HCl, 30 ml NaOH। तीसरा 30 ml HCl प्लस 30 ml NaOH। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? HCl प्लस NaOH बना देगा NaCl प्लस वाटर। तो ये हो गया बेटा 30 मिलीमोल, ये हो गया 30 मिलीमोल, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये कितना आ गया? ये भी 30 मिलीमोल। तो हो गया 30 इंटू 10⁻³ मोल वाटर का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एनर्जी रिलीज विल बी 30 इंटू 10⁻³ इंटू X, एंड दिस इज इक्वल टू क्या? MS डेल्टा T। तो M कितना हो गया? 30 30 60 इज प्रोपोर्शनल टू 7S डेल्टा T। तो डेल्टा T हो गया 30 इंटू 10⁻³ बाय 60। ठीक है, प्रोपोर्शनल है ना, अभी मैं बाद में बात करूँगा, मतलब इक्वालिटी नहीं लगा रहा हूँ, वो उससे आ जाएगा। और लास्ट है आपका, देखो 45 ml CH3COH, 25 ml NaOH। तो लास्ट है आपका CH3COH प्लस क्या दिया था? NaOH 45 25। इस केस में बनेगा CH3CONa प्लस वाटर। तो ये कितने मिलीमोल हो गए? ये 45 मिलीमोल हो गए, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 25 मिलीमोल हो गए। और अब आप यहाँ देखो, अगर ये तो ज़ीरो हो गया, 45 माइनस 25, ये कितना हो गया? 20 मिलीमोल हो गया। तो यहाँ पानी कितना बना? 20 मिलीमोल। तो एनर्जी कितना होगा? ये होगा 20 इंटू 10⁻³ इंटू X से कम। क्यों भैया? कुछ जो एनर्जी होगी वो किससे कम होगी? वो वाटर के उससे मतलब कुछ एनर्जी CH3COH को आयोनाइज करने में भी जाएगी, तो उसको तो कम ही होगी यार। तो अपन ने उसको ऐसे लिख लिया। और डेल्टा T कितना होगा? डेल्टा T इज़ लेस दैन
20 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स अपॉन मास कितना है बेटा इसका 45 एंड 25 70। तो अब देखो तुम्हें सारे डेल्टा टी पता हैं तो बेस्ट तो डेल्टा टी यही दिख रहा है मुझे, क्योंकि बाकी सब में डेल्टा टी जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, ये इससे कम ही है, ये 70 का बटा हो गया। तो डेल्टा टी इज़ मैक्सिमम इन सी पार्ट, ये आपका आंसर हो गया, लार्जेस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।